उन्हें मनाने के लिए ना ऐसे बहुत सारे वीडियो कॉल्स करने पड़े। आए हमसे आई लव यू बुलवाना चाहते थे, अब देखें क्या क्या करवाएंगे आपसे। यार ना तुम फोन उठा रही हो ना मैसेज के रिप्लाई कर रही हो। मैं तुमसे माफी मांगू भी तो कैसे कैसे सॉरी बोलूं मैं? लगता है कि अपनी बीवी को बनाने के लिए कुछ स्पेशल करना ही पड़ेगा मुझे, वो भी गुड्डन के अतरंगी स्टाइल। प्यार में जब आशिक होश खो बैठता है ना, तो क्या दिन और क्या रात। दिन बन जाते हैं महीने, महीने बन जाते हैं साल। आंखें खोल के देखो डार्लिंग, तुम्हारे प्यार में हो चुका है इस आशिक का बुरा हाल। अब माफ भी कर दो ना सेक्सी बेबी, वैसे ही तुमसे दूर रहकर इतनी बुरी सजा काट रहा हूँ, अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा इस लॉकडाउन को। क्या भेजे जाए ये क्या वीडियो मैसेज भेजा आपने? भाई स्टाइल तुम्हारा था पर सॉरी मेरा था। हमारे स्टाइल में? ये आपको पता है किसका स्टाइल है? होंडा स्टाइल है। प्यार की बातों को फिजूल समझने वाला किसी फूल से कम नहीं होता गुड्डन जी। क्यों? फॉर यू। अरे भाई मत याद दिलाओ वो टाइम, बड़ी मुश्किल से अपने सिस्टम से निकाला है मैंने मिस्टर होंडा को। निकले नहीं अभी तक आप जिंदल साहब, अभी भी है आप में बचा हुआ। पर तुम्हारा गुस्सा नाराजगी वो चली गई ना। क्या 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 क्या? ये जितनी बड़ी गलती आपने की है ना, उसकी सजा देना तो अभी तक हमने शुरू भी नहीं किया। चलिए ठीक है, पर क्या है ना गुड्डन जी की सजा देने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी, और आज के स्पेशल दिन में बस अब कुछ घंटों की मोहलत बाकी है। अच्छा जी, तो अब जिंदल साहब शायर बने हैं? हाँ भाई वो तो आने वाले जश्न की खुशी है जो शायद शायरी बनकर छलक रही है। क्या बोलती हो? Shall we celebrate our happy wedding anniversary, my love? Please. वेडिंग एनिवर्सरी कैसे मनाएंगे? Step by step. हर उस सेरेमनी, हर उस मोमेंट को फिर से जीकर जो हमें हमारे शादी के दिन तक हमें ले गया था। चलो आप फटाफट रेडी हो जाओ और एक बोल में हल्दी मिक्स कर लो। हमारी हल्दी की सेरेमनी होने वाली है। ठीक है चलिए। ये हल्दी तुम्हारे नाम की गुड्डन, अब तुम्हारी बारी। इतनी दूर होकर भी ऐसा लग रहा है जैसे ये हल्दी मुझे तुम अपने हाथों से लगा रही हो। कैसा प्यार है गुड्डन? प्यार गीला। क्या गीला? हाँ भूल गए आप कैसे हमारी पहली हल्दी पर गीला कर दिया था आपने हमें? सब लोग कितने शौक थे, और तुम्हारा चेहरा तो देखने लायक था गुड्डन, एकदम घबराई डरी हुई सी। हाँ तो क्यों नहीं डरेंगे? कैसे पहाड़ जैसा आदमी आकर बहुत पर हमारे ऊपर गिर गया, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और ऊपर से वो आप कैसे खड़ूस वाले एक्सप्रेशन देते थे पहले, डर तो लगेगा ही ना हमें। मजा आया? हाँ हमें तो बहुत मजा आया। आप ये बताइए अगली सेरेमनी कौन सी है? अगली सेरेमनी संगीत। संगीत वो हम ऐसे नहीं मनाने वाले, उसके लिए हम अच्छे से रेडी होंगे थोड़ी देर में। As you say boss, बस इतना याद रख कि आज बस मैं हूँ, तुम हो, और हमारी शादी की यादें। शादी की यादें? शादियों की यादें जिंदल साहब। डेफिनेटली। अच्छा चलिए आप कीजिए जो कर रहे हैं, हम जल्दी से तैयार होके आते हैं हमारी शादियों की यादों के लिए। I love you. बाय जिंदल साहब, टाटा टाटा। हाय गुड्डन। यार ये चीटिंग है, तुम इतना जल्दी रेडी कैसे हो सकते हो गुड्डन? कहाँ रेडी होगा पता आपको, कंफ्यूजन के मारे ना समझ में नहीं आ रहा क्या पहने, सब कपड़े बिखेर के बैठे। सेम है यार, अब जब तुम कॉल पर आ ही गई हो तो जरा मेरी मदद भी कर दो। बताओ क्या पहनूं? What about this? क्या आप भी कंफ्यूजन में घूम रहे हैं क्या? कुछ भी पहन लीजिए जिंदल साहब, मतलब
लगना तो आपने डैशिंग ही है। अच्छा, हम क्या सोच रहे थे, मतलब डैशिंग से याद आया हमें कि आपको याद है हमारा पहला संगीत? क्या डैशिंग लग रहे थे आप, हाँ? टॉल फ्रेम, ब्रॉड शोल्डर्स और वो एकदम रैम मॉडल वाली वॉक करते हैं आप, हाँ? मतलब एकदम कहर ही ढा रहे थे। आराम से, कोई बात नहीं यार। क्या है ना कि तारीफ करने का काम डिपार्टमेंट मेरा है, तुम्हारा नहीं। और वैसे अगर टॉल और डैशिंग को छोड़ दे तो शोल्डर्स तुम्हारे भी कोई कम मर्दाना तो नहीं दिख रहे मुझे। आप कुछ ज्यादा नहीं बोलने लग गया जिंदल साहब इस लॉकडाउन में, हाँ? सॉरी, मजाक था। अरे बात बता दें आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, हाँ? ये जो आपने इतनी बड़ी गलती की ना, जो ब्लंडर किया है, उसके लिए हमने अभी तक माफ नहीं किया आपको। तो अपनी एक गलतियों वाली लिस्ट बढ़ाइए मत। माफ कर दीजिए बीवी जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अब जरा बताओ कि मुझे मैं क्या करूं। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ गुड्डन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अच्छा, हम क्या सोच रहे थे ना जिंदल साहब कि मतलब अब देखिए लॉकडाउन है ना, और हम लोग ऐसे इतना डिस्टेंस होने के बावजूद ऐसे हटके सारी सेरेमनीज मना रहे हैं अपनी एनिवर्सरी के लिए। तो क्यों ना हम कॉस्ट्यूम्स भी ऐसे हटके पहने, मतलब जो रूटीन में नहीं पहनते। लाइक एक टाइट सी बॉडी हगिंग टी शर्ट पहन सकते हैं, मतलब जिसमें आपके डॉली शॉली अच्छे से नजर आए। तो मैं टाइट सी बॉडी हगिंग स्किन शोइंग वाली टी शर्ट पहनूं, और तुम कौन सी हॉट बॉडी हगिंग ड्रेस पहनने वाली? तुम मुझे जरा पहन के दिखाओगे एक बार प्लीज? क्या ऐसे क्यों दिखाया हम आपको, मतलब अब जब तैयार हो जाएंगे तो देख लीजिएगा। देखिए देखिए देखिए, कैसा हो गया मेरे साथ। Just out of this world. आपको पता है जिंदू साहब, बाप रे इतना नर्वस हो रहे थे हम, इतना नर्वस हो रहे थे ना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या पहने। ऐसे अगर हम एक ड्रेस पहन रहे थे तो हमें लगा था नहीं वो दूसरी वाली ज्यादा अच्छी है, फिर दूसरी पहन रहे थे तो लग रहा था नहीं तीसरी वाली का रंग अच्छा है, फिर तीसरी पहन रहे थे तो लग रहा था नहीं चौथी अच्छी। मतलब बाप रे। अरे हेलो हेलो, कहाँ खो जाते हैं आप, हाँ? आज एकदम खतरनाक धमाका लगा। हाँ तो धमाका हम कब नहीं लगता, और सिर्फ लगते नहीं है, गुड्डन धमाके करती भी है। आपको याद है जिंदल साहब वो जब हमने परफॉर्मेंस दी थी, जब सारे परिवार वाले थे साथ में, याद है याद है याद है? कितना मजा आया था ना, क्या धमाका हुआ था, बाप रे। एक लड़का था एक लड़की थी, होती क्या है जवानी सुनो। एक लड़का था एक लड़की थी, वो भी एक दौर था अब ही और था, जब वो थे अजनबी। दोनों तरह से थे पर वो कहते किसी बात जो दिल में थी। गुड्डन, मेरी बात सुनो प्लीज। ये हल्दी, ये संगीत, ये सारा सेटअप मैंने इसलिए किया था ताकि तुम्हारा मूड अपलिफ्ट हो, तुम चीयर अप हो जाओ। तुम तो उल्टा इमोशनल और सैड हो गई हो। देखो मेरी बात मानो, आई प्रॉमिस यू, ये लॉकडाउन खत्म होते ही हम दोनों साथ होंगे। ये जो डिस्टेंस है ना हमारे बीच में, ये बहुत जल्द बन जाएगा। एक मिनट, कहाँ पहुँच गए? ये देखिए प्याज काट रहे हैं। ओह, हर चीज में फालतू के इमोशंस जोड़ देते हैं ना, है ना? I got so worried गुड्डन, मुझे लगा तुम anyway, doesn't matter मुझे क्या लगा। पर एक बात बताओ, तुम ये इतनी खूबसूरत सी अप्सरा संगीत के कॉस्ट्यूम में आकर ये किचन में प्याज क्यों काट रही हो? मतलब करना क्या चाहती हो? शादी के लिए तैयार नहीं होना क्या? हाँ जिंदल साहब रेडी होना है, लेकिन हम क्या सोच रहे थे ना। अच्छा आप एक बात बताइए, कोई भी शादी सक्सेसफुल कब होती है? एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, they both fall in love, then they get married and then they live happily ever after. Isn't that enough? पता था हमें क्या फिर बोलेंगे, पर नहीं। पता है जिंदल साहब, कोई भी शादी है ना तब सक्सेसफुल होती है जब शादी में आए बाराती है ना, शगुन देने के साथ साथ खाने की भी तारीफ करे, तब। इसलिए हमने सोचा कि अब देखिए बाराती तो है नहीं, है ना, लेकिन कम से कम अच्छा खाना तो बनाया जा सकता है ना। बट गुड्डन, listen, are you sure कि तुम अकेले?
देखते रहेगा कि कैसे कैसे ये आपकी गुड टर्न, आपका फेवरेट, वो 5 प्याजों वाला पनीर दो प्याजा बनाती है। ठीक है सर, देखो। क्या देखो? हाँ, असल में प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको है ना हमारे सारे के सारे सिर्फ खराब मोमेंट्स याद है। आपको वो तो याद ही नहीं होगा कि कैसे हमने हमारी पहली रसोई रस्म वाले दिन वो खाना जैसे तैसे बना लिया था। देखिए देखिए देखिए, है ना मस्त? हाँ तो भाई अब बताइए क्या कह रहे थे? और वैसे भी भाई अब हम मशहूर शेफ अक्षत जिंदल की बीवी हैं, तो कुछ तो असर होगा ना हम पर। My God, Guddan, I must tell you, I'm so impressed. मुझे नहीं पता था कि तुम बिल्कुल अपने जैसी टेस्टी, सेक्सी एंड हॉट डिश बनाने वाली हो। पर हमेशा की तरह ये प्रूव कर दिया तुमने कि गुड्डन से सब हो पाता है। टेस्ट करके बताइए कि कैसा बना है आपकी गुड्डन से पनीर दो प्याजा। लीजिए 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 लीजिए। जिंदा साहब सच में बहुत टेस्टी है, सच में हमने एक नंबर, आपको पता है तो आपको फेल कर दिया हमने। नॉट फनी हो क्या? मुझे पता था तुम यही करने वाली हो। अब प्लीज फॉर गॉड सेक तुम अपने ये बाराती जोन से निकलकर ये खाने पे ट्रिप करना बंद करोगी और थोड़ा दुल्हन वाले जोन में आ जाओ ना प्लीज। यार मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है, प्लीज आना। चलिए फिर। टन-टन! देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। फेरों के लिए तैयार हैं आप मिसेस गुड्डन चिंची? वेरी हैप्पी एनिवर्सरी मिसेस गुड्डन अक्षत जिंदल। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी मिस्टर अक्षत गुड्डन जिंदल। आपको एक और शादी मुबारक हो। अच्छा सुनो ना, अब तो कह दो प्लीज। पता है जिंदल साहब, अगर लाख बार भी कहेंगे ना तो भी कम होगा, पर अगर नहीं कहेंगे तो हमारे दिल को सुकून नहीं होगा, इसलिए कह देंगे आई लव यू जिंदल साहब। यस यस यस, आई लव यू टू गुड्डन। अच्छा वैसे एक बात बताइए जिंदल साहब, आपने काउंट की क्या सारी शादियां? मतलब आज की मिला के कितनी शादियां हो गई हमारी? हमारी शादी पहली हुई ऑब्वियसली, उसके बाद एक और वो भूल गए आप, वो फिल्मी स्टाइल में जो मंदिर में हुई थी शादी। हाउ कैन आई फॉरगेट दैट? तुम्हें वो वाली याद है, अंतरा वाली? उसे भूल गई? चुड़ैल का नाम ले लेते हैं आप हमारे सामने। इसी दिन नाटक की थी ना वैसे सालों बाद हमारी जिंदगी में आपकी पापी एक्स वाइफ अंतरा। बस 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 गुड्डन प्लीज, लेट्स नॉट स्पॉइल द डे ना। मैं नहीं चाहता हूँ कि आज का हमारा ये स्पेशल दिन हम अंतरा का नाम लेके खराब कर दें। प्लीज डोंट टेक हर नेम। आप ही ने नाम लिया था ना उसका, चुड़ैल। हाँ तो अब मैं ही खत्म कर रहा हूँ ना, प्लीज फॉरगेट हर, शी इज नॉट इम्पोर्टेंट गुड्डन। तो फिर कौन इम्पोर्टेंट है आपके लिए ना? बताइए बताइए ना। देखो
आज के लिए ना मैंने तुम्हें बहुत बता भी दिया है और बहुत ध्यान भी दिला दिया है। नाउ बी अ गुड गर्ल एंड गो टू स्लीप। जाओ जाके सोचो। चलो गुड नाइट सिंधल सा। बाय द वे गुड्डन, वन मोर थिंग। तुम क्या? तुम हो मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। गुड नाइट, आई लव यू। आई लव यू टू। गुड नाइट। शुक्र कि सपना ही था। सब ठीक है। यंत्रा की प्रॉब्लम क्या है? लॉकडाउन में भी पीछा नहीं छोड़ रही। मतलब पहले घर में घुसी, हमारी जिंदगी में घुसी, वहां से निकाला तो अभी सपनों की नो एंट्री में री एंट्री कर रही है। सपना जब आप हमारे साथ हैं ना जिंदल साहब, हमें और हमारे रिश्ते को कुछ नहीं हो सकता। हमारी कहानी में कितने विलन आए ना, कि क्यों ना एक सबका कंपटीशन रखे। ऐसे मतलब सबसे बड़ा विलन कौन? दत्ता। 10 में से 6, विक्रांत। 8.5। ये लोग कितनी कोशिश कर रहे थे ना हमें तोड़ने की, मतलब कितने लोग आए, लेकिन हुआ क्या? इन सब की तोड़ने की कोशिश में हम लोग और पास आ गए। सुनो ना यार प्लीज, अब तो अपना वो हॉट वाला अवतार दिखा दो।